अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और प्यारे इस्लामी भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक वाक़या होने वाला है। ये वाक़या अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हा वजहुल करीम के इस्लाम कबूल करने से पहले का वाक़या है। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जब इस्लाम कबूल नहीं किया था तब वो जो भी इस्लाम कबूल करता तो हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हा अपनी तलवार निकाल लेते और कहते कि जो कोई भी इस्लाम कबूल करेगा मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हा की एक लौंडी ने इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हा उसे हर वक्त दुर्रे मारा करते, इतने मारते कि मारते मारते थक जाते और पानी मंगवाते, पानी पीते और फिर उसे मारना शुरू कर देते। फिर अमीरुल मोमिनीन ने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम जैसी लज्जत को चखा, ईमान की ताकत से मुनव्वर हुए और अपने दिल को ईमान की ताकत, ईमान के नूर और अल्लाह के और उसके रसूल की दी गई तलीमात से उन्होंने अपने दिल को रोशन किया। तब अमीरुल मोमिनीन बने 24 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान। चाहिए तो ये था ना कि जब इस्लाम कबूल करने से पहले इतने सख्त थे, जब इस्लाम कबूल किया तब और सख्त हो जाते। लेकिन जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उनके लहजे में मुसलमानों के लिए, दूसरों के लिए, यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए और जितने भी गरीब तबके के लोग थे उनके दिलों में उनके दिल में रहमा आ गया। लेकिन जो इस्लाम का दुश्मन था उसके लिए वो तब भी सख्त थे। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हा जब 24 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान बने तो एक रात उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हा साथ अपने गुलाम को लिया, चेहरे के ऊपर चादर लपेटी और रात के वक्त दौरा करने लगे जहाँ तक उनकी हुक्मरानियत थी। गरीब तबका था जहाँ पर गरीब लोग रहते थे, वहाँ का दौरा करने लगे। वो एक घर के पास से गुजरते हैं कि घर से बच्चों के रोने की आवाज़ें आने लगी। बच्चे रोते हैं और माँ उनकी चुप करवाती है कि बच्चों सो जाओ सो जाओ। जब उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हा ने बच्चों के रोने की आवाज़ें सुनी तो उन्होंने अपने गुलाम को कहा, असा को कहा कि जाओ भाई पूछो ये क्या माजरा है, बच्चे क्यों रोते हैं। जब उनका गुलाम गया उसने पूछा कि बीबी बताओ तुम्हारे बच्चे क्यों रोते हैं। तो उसने कहा जाओ दौड़ जाओ, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। आज तुम पूछने आ गए हो कि क्या हुआ, कल कोई और आ जाएगा। हमारा मसला बताने से हल नहीं होता, इसीलिए हम गरीब हैं, हम लोग खुद ही अपने मसले को सॉल्व आउट कर लेंगे, हमारे इन मामलात में मत आओ। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हा का तजस्सुस बढ़ गया कि आखिर क्या मामला है कि बच्चे रोते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हा मिन्नत करने लगे कि बीबी बता तो सही माजरा क्या है, तेरे बच्चे क्यों रोते हैं, खुदारा बता तो सही। उस बीबी ने कहा कि क्या करूं, मेरे बच्चों का कसूर ये है कि ये गरीब घर में पैदा हुए हैं, इनका कसूर ये है इनका वालिद इस दुनिया से रुखसत हो चुका है, इनका कसूर ये है कि इनकी माँ कोई भारी जहेज नहीं लेकर आई, इनका कसूर ये है कि इसके बाप दादा ने कोई इनके लिए जायदाद नहीं छोड़ी, इनका कसूर ये है कि ये इस बस्ती में इस घर में पैदा हुए, इनका कसूर ये है कि इनके लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं। बस अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं कि पहले तो मैं बच्चों को बहला फुसला कर सुला दिया करती थी, लेकिन आज तो हद ही हो गई। पहले रोटी का कोई टुकड़ा सब बच्चों को खिला दिया करती और उनका गुजारा हो जाता और वो सो जाते, लेकिन आज तो हद ही हो गई। आज तो मैंने देचके में पानी डालकर बीच में पत्थर डाल के उसको चम्मच लगा रही हूँ कि बच्चों को ये आसरा हो जाए कि खाना पक रहा है। इतनी देर से कोशिश कर रही हूँ बच्चे सो जाएं, लेकिन क्या करूँ, भूख के मारी उनको भी नींद नहीं आती। जब उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हा ने ये बात सुनी तो वो तड़प गए। उन्होंने 60 साल की उम्र दौड़े गए और उन बच्चों के लिए अपने कंधों के ऊपर अनाज उठा कर लाए। उनका गुलाम कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन आप ये क्यों कर रहे हैं, आप छोड़े, मैं आपका गुलाम हूँ, मैं ये काम कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम रोज़े क़यामत भी मेरे
गुनाहों का अमाल इस तरह ही उठाओगे, मेरे अमाल को इस तरह उठाओगे। हज़रत उम्र फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हा उन्होंने कहा कि बीबी पर्दा कर लीजिए। वो उनके घर के अंदर गए, उन्होंने चिराग रोशन किया। 60 साल की उम्र, जिन्होंने कभी जिनकी बेटियां और बीवी खाना बनाया करती थी, हज़रत उम्र फ़ारूक रोटी बनाना नहीं जानते थे, लेकिन उन बच्चों की भूख मिटाने के लिए एहसास की खातिर लोग अपनी उम्मत से जो उनके इर्द गिर्द के लोग थे उनसे मोहब्बत की खातिर हज़रत उम्र फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हा ने उन बच्चों के लिए आटा गूंदा, रोटी पकाई। जब आग में फूंक मारते तो उनकी दाढ़ी धुएं से भर जाती, आंखों से आंसू बहते कि या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, मैं तो इससे बिल्कुल लाइल्म था कि मेरे आसपास जो मेरी 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान हूँ, मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं यहाँ का दौरा करूँ। या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे कि मैंने अभी तक इन लोगों का उस किस्म का ध्यान ही नहीं रखा। हज़रत उम्र फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हा ने रोटियाँ पकाई, सालन बनाया, उन बच्चों का हाथ मुंह धुलाया, उनके मुंह में लुकमा रखा और रोने लगे और कहने लगे कि बच्चों मुझे माफ़ फरमा दो, उमर से गलती हो गई। उन बच्चों ने कहा तो हम तो नहीं जानते कि उमर कौन है। उन्होंने कहा बस उसे माफ़ फरमा देना। उन्होंने हज़रत उम्र फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हा ने उन बच्चों को खाना खिलाया, फिर बाद में उनको बच्चों को अपनी गोद में बिठाया, उन्हें बातें सुनाने लगे, उन्हें कहानियाँ सुनाने लगे। हज़रत उम्र फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हा ने उस बीबी से कहा कि बीबी मुझे माफ़ फरमा देना, तुम उमर को माफ़ फरमा देना। तो बीबी कहने लगी कि आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, उमर जो कि हुक्मरान है उसने तो हमारी खबर ही नहीं ली, तो मैं उसे क्यों माफ़ फरमा दूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे सदके, वो बीबी कहने लगी कि अगर आप हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हा की जगह हुक्मरान होते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। तो उन्होंने कहा कि मेरी खातिर तू उमर को माफ़ फरमा दे। उन्होंने कहा जी ठीक है, मैंने आपकी खातिर हज़रत उम्र फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हा को माफ़ फरमाया। जब हज़रत उम्र फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने चेहरे से वो पर्दा हटाया तो वो बीबी देखकर हैरान हो गई और कहने लगी कि उमर मुझे माफ़ फरमा दीजिए, मैं तो जानती नहीं थी कि ये आप हैं, मुझे माफ़ फरमा दीजिए। तो हज़रत उम्र फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगे कि बीबी आप मुझे माफ़ फरमा दीजिए कि मैं 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान था और मैंने आप लोगों की खबर ही नहीं ली। खुदारा आप मुझे माफ़ फरमा दीजिएगा और रोज़े महशर भी मुझे माफ़ फरमा दीजिएगा। तो जो हज़रत उम्र फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हा जितने भी सहाबाए कराम हैं जिनकी तरबियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाई, उनके लिए, लोगों के लिए, गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए इस कदर मोहब्बत थी। लेकिन आजकल गरीब के लिए दिल में कोई मोहब्बत ही नहीं, कोई एहसास ही नहीं, बल्कि नफ़रत होती है कि ये हमारे पास आकर क्यों खड़ा हो गया, हम इसे क्यों अपने पास बिठाएं। लेकिन ये हमारी गलत सोच है। हमें हमारे रसूल की सुन्नत और सहाबाए कराम के तरीके को देखना चाहिए कि क्या उन्होंने इस तरह का कोई रद्द-ए-अमल किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।